Hello guys, welcome to you all on my channel. This is your friend Preeti again. Here I'm presenting another video. And देखते हैं प्रियंका और अंकित जो है क्या फ्रेंड्स है, सॉरी प्रियंका और अंकित के बीच में लस्ट है या लव है. ठीक है. मैं रोज़ रोज़ नए नए टॉपिक्स नहीं ला पा रही अमाल ताने के लिए और शिवांगी हर्षद के लिए. तुम लोग उसी का ज़्यादा वीडियो देख रहे हो आजकल. एंड जो मैं अदर सेलिब्रिटीज़ की रीडिंग करती हूँ वो भी मुझे टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं कि क्या बनाऊँ मैं, क्योंकि हर टॉपिक पे मैंने वीडियो बना दी है. तो तुम ही बता दो कि किस टॉपिक पे बनानी है. ओके सो देखते हैं. प्लीज़ उन सेलिब्रिटी ऐसा टॉपिक बताना कि सभी सेलिब्रिटीज़ कवर हों. ठीक है. और ज़्यादातर लोग जो हैं मतलब फेमस सेलिब्रिटीज़ के लिए ज़्यादा बनाऊंगी मैं, क्योंकि आई हैव टू टेक केयर फॉर माई चैनल एज वेल. देखते हैं प्रियंका अंकित के दिल में क्या है, लव है या लस्ट है. 5 कार्ड लव के लिए. पांच कार्ड लस्ट के लिए. चलिए देखते हैं. उसको काफ़ी पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन, एक इंडिपेंडेंट वुमेन के रूप में देखता है. उसके साथ विक्ट्री चाहता है, यूनियन चाहता है, बट सैड है एंड अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करना चाहता है. प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स. रिग्रेट है, गिल्ट है, मैनिफेस्ट कर रहा है उसको अपनी लाइफ में वापस. होल्ड बैक करके रखा है अपनी फीलिंग्स को टाइटली एंड जस्टिस चाहता है. जब तक होल्ड बैक करके रखेगा तो कैसे जस्टिस मिलेगी. डेफिनेटली देर आर स्ट्रॉन्ग फीलिंग, देर आर स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक वो है, डिज़ायर है कि इस रिलेशनशिप में विक्टोरियस होना है, यूनियन में आना है. एंड पुरानी गलतियां जो करी है उसको लेके काफ़ी गिल्ट में है. मैजिशियन का कार्ड आया है तो डेफिनेटली ये लग रहा है कि मैनिफेस्ट कर रहा है, बट अपनी फीलिंग्स को काफ़ी टाइटली होल्ड करके रखा है क्योंकि दिल टूटने का काफ़ी डर है. अब जस्टिस देना चाहता है इस रिश्ते में, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है. तो डेफिनेटली देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग यस, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लव. ठीक है. आज प्रियंका का मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें था कि प्यार का मतलब ये नहीं है कि हमेशा आप मतलब लाइक उसको पर्सन को अपने साथ रखो, उसको छोड़ दो. अगर वो आपके पास आता है तो आपका है, एंड आपके पास अगर वो नहीं आता तो वो आपका कभी था ही नहीं. ठीक है तो ये फिल्म का डायलॉग, बट प्रियंका का मैंने ये इंटरव्यू में सुना. एंड अपने आप को इतना ज़्यादा लाइक अपने ऊपर इतना काम करो कि उसको सामने वाले को रिग्रेट हो कि हमने जिसको छोड़ा था उसको हमने छोड़ा तो हमने बहुत बड़ी गलती करी. तो साफ साफ मुझे पता चल रहा था कि अंकित की तरफ इंडिकेशन दे रही है. सो भले ही वो कितना भी कुछ भी बोल रहे, बट शी स्टिल मिसेज हिम. ठीक है. लस्ट देखते हैं. लस्ट है, लस्ट तो नहीं है, लस्ट तो नहीं है. कन्फ्यूजन है कि आगे बढ़ूँ या मतलब लाइक रुकूँ मैं, मतलब अभी एक्शन ना लूँ. कहीं ऐसे ना हो मैं आगे बढ़ूँ तो रिजेक्ट हो जाऊँ. सही समय का इंतज़ार कर रहा है, फिर उसको बताएगा कि येस आई वॉन्ट टू मेक यू माई वाइफ, आई सी यू एज माई वाइफ, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली विद यू, आई वॉन्ट. अगर वाइफ के तौर पे नहीं देख रहा तो ग्रोथ चाहता है इस रिश्ते में, एक रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है. तो येस, दिस इज़ वॉट ही वॉन्ट्स. सो देयर इज़ नो लस्ट. प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स. खुद को ट्रांसफॉर्म भी इसीलिए कर रहा है एक्शन लेने के लिए. एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है. इक्वल गिव एंड टेक चाहता है इसके अंदर. तो लस्ट नहीं है, लव है. यस. अच्छा, एक चीज़ मैं तुम लोगों से कहना चाहती हूँ कि 1 साल ऑलमोस्ट हो गया है इन लोगों को, है ना. इसी दिनों में, इन दिनों में ही थोड़ा बहुत मतलब कि लोग इन्हीं दिनों के आसपास इन लोगों के जो है ब्रेकअप हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है. सो मुझे लगता है कि जब इतना टाइम हो जाता है ना तो इंसान जो है बहुत ज़्यादा सोच समझ लेता है कि आगे मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी. तो अगर अंकित और प्रियंका अगर अब आएंगे ना साथ में, तो या तो ये हमेशा के लिए सिर्फ दोस्त बन के रह जाएंगे, या फिर अब की बार अगर वो आता है तो इसके साथ शादी ही करेगा. ठीक है, शादी ही होगी अब इनकी. तो फिर अगर ये दोस्त बन के रहते हैं तो डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस इनके फ्यूचर को लेकर. ठीक है. और अगर ये शादी करते हैं तब तो तुम लोगों को पता चल ही जाएगा. तो फिर ये मत सोचना, मतलब लाइक वो गैप्स के बीच में अपने अपने उसको मत जोड़ना, एक्सपेक्टेशंस को मत जोड़ना कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है. ओके, ये कहने का मतलब है मेरा. प्रियंका के लिए 5 कार्ड दिखाइए लव के लिए.
5 लिस्ट के लिए। देखो प्रियंका के लिए तो ये रिश्ता विश फुलफिलमेंट है, कम्युनिकेट करना चाहती है, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहती है। अब वो कुछ भी बोलती रही इंटरव्यू में, ठीक है। मूवमेंट चाहती है इस रिश्ते के अंदर, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अबेंडेंस चाहती है। मून का कार्ड आया है, फियर है उसको, प्लीज़ क्लैरिफाई मून। हाँ, क्रॉस रोड पर है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड जजमेंट चाहती है। उसकी हिडन फीलिंग्स यही हैं कि वो क्रॉस रोड पर, प्लीज़ क्लैरिफाई द 2 ऑफ सोर्ड्स। वो क्रॉस रोड पर इसलिए है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि मूव ऑन करे, वो खुद से अप्रोच करे या आगे शी शुड मूव ऑन विद हर लाइफ। ये सोचती रहती है कि रुक के उसका वेट करूँ या उसको टेक्स्ट करूँ, यूनियन में आने के लिए कोशिश करूँ, या फिर अपनी लाइफ में मूव ऑन करूँ। दिस इज़ व्हाट शी फील्स। लेकिन अगर तुम देखो, अट्रैक्शन भी है, अबेंडेंस भी चाहती है, विश फुलफिलमेंट है, ये रिश्ता कम्युनिकेट भी करना चाहती है, मूवमेंट भी चाहती है इस रिश्ते के अंदर, और ट्रैवल भी करना चाहती है इसके साथ। सॉरी, लस्ट के लिए देखते हैं। देखो लस्ट तो नहीं है यहाँ पर भी, बट थोड़ा इमेच्योर लगता है वो उसको, एंड उसको लगता है कि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब ये उसको लगता है मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, एंड वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब वो एक मेच्योर है, वो एक पेज है खुद को, फिर भी इसने स्ट्रेंथ रखी हुई है इस रिश्ते के अंदर, एंड एक होप रखी हुई है। इसको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इस रिश्ते में यूनियन आएगी, एंड ये मेरा एम्परर बनेगा, एंड हम लोगों के बीच का डिस्टेंस खत्म होगा। दिस इज़ व्हाट शी थिंक्स, ठीक है। तो लस्ट तो नहीं है। अब देखते हैं ओशो जोन पे जो है, ओशो जोन जेन जो कार्ड टैरो कार्ड्स हैं, उनसे देखते हैं कि क्या निकल कर आया है। ओके, पांच कार्ड लव के लिए निकालेंगे, अंकित के लिए। चलो 3 कार्ड्स, और यहाँ से भी 3 कार्ड लस्ट के लिए, और देखते हैं अब क्या है। एडवेंचर्स पे जाना चाहता है, इसके बाद अबेंडेंस वहाँ से भी आया था, वहाँ से भी आया था, और ट्रांसफॉर्म कर रहा है खुद को, तो ये तो हम लोगों ने देखा। एंड अब देखते हैं थंडरबोल्ट। सडनली जो चीज़ें हैं उसको रियलाइज़ होने लगी है, एपिफनी हुई है उसको, एंड ड्रीम्स में देख रहा है ये उन दोनों को, या फिर मैनिफेस्ट कर रहा है ये दोनों को साथ में। बिकॉज ये देखो, ये पर्सन अकेला है लेकिन साथ में ये दोनों स्पिरिचुअल लेवल पे या ड्रीम्स में ये दोनों साथ में हैं। सो ये ड्रीम कर रहा है एक दिन हम लोग साथ में होंगे। फ़िलहाल इसकी ज़िंदगी में खालीपन है बिकॉज ऑफ हर, काफ़ी उदास फील करता है, काफ़ी मिस करता है उसको। देखते हैं प्रियंका के लिए 2-3 कार्ड। लेट गो, लेट गो कर दो, गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। एंड सप्रेशन, ठीक है। सो ये क्या है कि ये सप्रेस कर रही है, वो तो दिखता ही है कि ये सप्रेस कर रही है अंदर से, तो ये भी क्रेव कर रही है उसे मिलने के लिए, उसे बात करने के लिए, गोइंग विद द फ्लो। अब ये थोड़ा ना कहेगी कि हाँ मैं मर रही हूँ तुझसे बात करने के लिए, बट मुझे अपना एटीट्यूड, अपनी ईगो ऊपर रखनी है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए शी वॉन्ट्स टू गो विद द फ्लो इन हर लाइफ, जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था, और लेट गो करना चाहती है कुछ चीज़ों को, ठीक है। एंड इस रिश्ते को भी लेट गो करने की कोशिश कर रही है, बट हो नहीं रहा है उससे, तो शी जस्ट, मतलब जैसे अब लोग ब्रेकअप के बाद डील करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, खुद को बिजी रखते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं, बट वही वही सब कर रही है ये भी। थोड़ा बर्डन इसको फील होता है कि कंट्रोल करने की कोशिश करती है खुद को काफ़ी ज़्यादा, एंड स्ट्रेस होता है इसको क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है, वहाँ से कुछ कॉन्टैक्ट्स नहीं आ रहे हैं,
टर्निंग इन, ठीक है। फिर ये क्या करती है, हरमट मोड पे जाके मेडिटेशंस वगैरह करती है। ये मेडिटेशंस वगैरह ज़रूर करती है 100%, खुद को काम डाउन करने के लिए, अपने एंगर इश्यूज़ को मेंटेन करने के लिए, अपने काम में जो है अपने प्रेशर्स को हैंडल करने के लिए, जो रिलेशनशिप के अंदर चल रहा है वो काम को इफ़ेक्ट ना करे, उस चीज़ के लिए ये क्या कर रही है, ये यही सब कर रही है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग एंजल्स की क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं अंकित के लिए, देखेंगे पहले अंकित के लिए क्या कहना चाहते हैं एंजल्स, क्या गाइडेंस है आप लोगों की। वेडिंग, ठीक है, द सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। मैंने क्या कहा था, या तो शादी करेगा आकर वापस से, ठीक है, या फिर जो है इसको छोड़ देगा। को डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये इसको बहुत ज़्यादा मिस करता है। एंड हो सकता है इसको कुछ एडिक्शंस भी हो गए। सिगरेट स्मोकिंग अगर ये करता है तो सिगरेट स्मोकिंग आजकल बढ़ गई होगी, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है उसको। या फिर अगर इसको लाइक एडिक्शन है, अल्कोहल लेता है, या फिर कुछ भी और एडिक्शन इसको हो सकते हैं लाइफ में। एक्सरसाइज कर रहा है, काम का ओवर प्रेशर ले रहा है। फ्री करने की ज़रूरत है खुद को, ठीक है, कंट्रोल ना करे, सिचुएशन को अनफोल्ड होने दे नेचुरली। अपने इश्यूज़ को हील करे प्रियंका के साथ। फैमिली इश्यूज़ को हील करने के लिए कहा जा रहा है, बट मुझे लगता है इन दोनों के इश्यूज़ को हील करने की ज़रूरत है। और यू डिज़र्व लव, अगर इसको लगता है मैं प्यार के लायक नहीं हूँ तो ये यू डिज़र्व लव। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लाइफ। एक्चुअली मुझे लगता है कि जब क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा ना एक रिलेशनशिप के अंदर आप एफर्ट्स लगाते रहते हो ना, तो सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, ठीक है। प्रियंका ने डिटैच हो गई ना, तुम अगर मेरी बहुत पुरानी रीडिंग देखोगे 1 साल पहले की, तो मैंने तुम लोगों को यही कहा था कि अगर ये डिटैच हो जाएगी ना, उसके बाद जो है इनका शादी या रिकन्सिलिएशन उसके बाद इनकी जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ेगी और शादी की भी पॉसिबिलिटी है। 1 साल पुरानी है, मेरे चैनल पे ही पड़ी होगी, तुम देख लेना। तो क्या है कि उस टाइम सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कार्ड्स मेरे, क्योंकि मैंने बताया था मैं एक अलग तरीके से कार्ड्स पढ़ती हूँ, तो वही हो रहा है अब इस रिश्ते के अंदर। अब ये डिटैच हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया, और अब ये कम बैक तो करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। और जब ये आएंगे ना साथ में, तो अब ये शायद ये कंप्लीट, ये फुल एंड फाइनली होगा इनका, मतलब शादी ही होगी इनकी अब। क्योंकि और हाँ सॉरी, मैं कुछ और कहना चाह रही थी। मैं कहना चाहती थी कि तो अंकित है ना फॉर ग्रांटेड लेता था इसको, क्योंकि उसको लगता था कहीं छोड़ के तो जाएगी नहीं, मुझसे प्यार करती है तो शादी भी मैं क्यों ही करूँ, उसको रह तो रही है मेरे साथ, हम लोग हस्बैंड वाइफ की तरह ही रह रहे हैं। एक तरह से हस्बैंड वाइफ की तरह ही रह रहे थे, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे, सेक्स भी कर रहे थे, खा भी रहे थे साथ में, ट्रैवल भी कर रहे थे साथ में, पार्टीज़ में जाना, साथ में सब कुछ करना। तो एक रिश्ते को ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगा था वो। उसको उसको लगता था कि शादी की ज़रूरत ही क्या है, हर चीज़ बिना शादी के तो मिल ही रही है। इसीलिए प्रियंका को उससे दूर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हर टाइम क्या होता है कि मतलब आप ना सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आप साथ में रह रहे हो तो उस रिश्ते को नाम देने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत होती है, बिकॉज एक तो क्या है कि आपको स्टैम्प चाहिए होती है अपने नाम की अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है, तभी शादी बनी है ना, कि वो आपका पार्टनर हमेशा आपके लिए, हमेशा के लिए आपका हो गया और ना आप अपने पार्टनर के हो गए। तो लड़कियों को ये सिक्योरिटी चाहिए होती है, एंड अंकित को अब ये रियलाइजेशन हो चुका है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अब जब वो आएगा ना, तो पूरे होशोवाश में जो है आएगा, ठीक है। या तो ये साथ हो जाएंगे हमेशा के लिए, या फिर ये जो है मतलब शादी इन द सेंस कि शादी हो जाएगी इनकी, या सिर्फ हमेशा के लिए दोस्त बन के रह जाएंगे अब ये। क्योंकि ये अगर एक अरसा गुजार लेते हो ना आप एक इंसान के बाद, तो चीज़ें वैसी नहीं रहती जैसे पहले थी, ठीक है। फिर आते हो साथ में तो बहुत प्रॉब्लम होती है दोबारा से चीज़ों को वैसा ही करने के लिए। जितना ज़्यादा टाइम इनके बीच में बीतेगा ना, उतना ज़्यादा ये ना मतलब इनको लगने लग जाएगा कि ठीक है, हम एक दूसरे के बिना मैनेज तो कर पा रहे हैं ना। भले एक क्रेविंग होगी, एक दूसरे की याद भी आएगी, प्यार करने का मन भी करेगा, वो सारे मोमेंट्स याद आएंगे जो साथ में बिताए हैं, बट क्योंकि एक दूसरे के बिना रहना सीख लिया है, तो कम बैक करने के बाद शायद वो रिश्ता वैसा ना रहे। या तो कम्प्लीटली एक साथ हो जाएंगे, या फिर एकदम से जस्ट पार्टिंग देयर वेज एंड जस्ट डूइंग वट एवर दे आर डूइंग राइट नाउ इन देयर लाइफ, बट टच में रहेंगे एज अ फ्रेंड। तो देखते हैं प्रियंका के लिए क्या गाइडेंस है। फिनेंसेस एंड करियर पे अपनी फोकस्ड है वो, ठीक है। ट्रू लव उसकी लाइफ में जो है आने वाला है, या अंकित जो है उसकी लाइफ का ट्रू लव है। ट्रस्ट करने की ज़रूरत है सिचुएशन को। फॉल्स मास्क लगा के घूमते हैं दोनों ही, एक दूसरे से छुपाते हैं। इस रिलेशनशिप को चांस देने की ज़रूरत है और रिट्रीट करें,
रिट्रीट करें, डिस्कनेक्ट कर जाए वर्ल्ड से और उसको लेके कहीं चले जाएँ दूर और बस उसके साथ टाइम स्पेंड करें। दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस। तो उम्मीद करती हूँ तुम्हें काफ़ी लंबे अच्छे तरीके से समझा दिया मैंने प्रियंका और अंकित के रिश्ते के बारे में। और ये बात हमेशा तुम याद रखना, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड एंड यही होने वाला है। बाय बाय।